वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सुहेल अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाजरीन, योम दिफा 6 सितंबर 1965 की याद के तौर पर हम हर साल जैसा कि मनाते हैं, तो आज हम मौजूद हैं योम यादगार पार्क शुहदाए चविंडा, जिसे यादगार शुहदा भी हम बोलते हैं। चविंडा का जो महाज है वो 1965 में पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी उसमें सबसे जो बड़ा महाज था वो इसी मकाम यानी कि चविंडा पर था। तो आज हम आपको यादगार शुहदा पार्क की सैर करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और जो 6 सितंबर की तैयारियां हैं वो किस तरह से हो रही हैं और 6 सितंबर को हम किस तरह से मनाते हैं। तो आइए हम बिला तखीर पार्क के अंदर चलेंगे जी। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पार्क का जो शुहदा पार्क है उसका मेन गेट है, और जब हम गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहले इधर उन शुहदा के नाम लिखे हैं जो इस महाज पे शहीद हुए थे, और जब उन्होंने अपनी जो जानें हैं वो हमारे मुल्क के दिफा के लिए जान पर लगाई, दाव पर लगा दी थी। जो सितंबर 1965 में चविंडा के महाज पर जो जंग हुई वो जंग दोयम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग इसे कहा जाता है, और ये जंग 6 सितंबर से 22 सितंबर 1965 तक चविंडा के महाज पर लड़ी गई थी। जो चविंडा के गिरदोनवा एरियाज़ हैं जिनमें गडगोर है, जिनमें चुबारा है, जिनमें चारवा है, ये इन एरियाज़ में बेसिकली जंग लड़ी गई थी। और जो इंडियन आर्मी थी उनका जो बुनियादी मकसद था वो पाकिस्तान की मेन सप्लाई को तबाह करना था, और जो गुजरांवाला जीटी रोड और लाहौर जो है उस पर कब्ज़ा करना और उनकी सप्लाई को तोड़ना था। लेकिन 21 सितंबर तक इंडियन आर्मी भरपूर कोशिश के बावजूद भी अपना ये मकसद हासिल नहीं कर सकी, और जीटी रोड तो बहुत दूर की बात है, वो चविंडा भी क्रॉस नहीं किया, चविंडा तक भी नहीं पहुंच सके। दुश्मन ने अपनी कुल जारहाना ताकत 1 आर्म डिवीज़न और 2 इन्फेंट्री डिवीज़न से शब खून मारा, मगर 3 गुना ताकत होने के बावजूद भी उसे मुँह की खाना पड़ी और वो उसे दुम दबा के भागना पड़ा पाकिस्तान से, चविंडा से उन्हें भागना पड़ा। इस महाज को टैंकों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि इधर जो इंडियन आर्मी के 600 टैंक थे उनके आगे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी नौजवान, जज्बे से भरपूर नौजवान और अफवाज पाकिस्तान ने टैंकों के आगे लेट कर वो टैंक जो हैं वो तबाह किए, और इधर 600 टैंक इंडिया का तबाह हुआ था। इसीलिए इसको जो टैंकों का कब्रिस्तान है वो भी बोला जाता है। अपने से 3 गुना ज़्यादा इंडियन फ़ौज का पाकिस्तान की जो मायानाज डिवीज़न है, इधर आप देख भी सकते हैं, इधर पूरी तहरीर भी है। फार्मेशन 15 डिवीज़न ने तने तनहा सीसा पलाई दीवार की तरह मुकाबला किया और अपने दुश्मन को नाको चने चुबाए। इस आला कारकर्दगी के तरफ में इस मायानाज डिवीज़न को विक्ट्री डिवीज़न का भी जो ख़ताब है वो दिया गया है। तो नाज़रीन, चविंडा का जो महाज है वो हमारे नौजवान सपूत हैं, सिपाही हैं, और जो अवाम है उनकी जो शुजात बहादरी का जो ये किस्सा है, ये 70 साल से हर साल 50 साल से हर साल इसको याद किया जाता है। और जो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस दिन को जो है वो पाकिस्तानी योम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। तो हम आइए आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इधर आपको कुछ अगर आप दिखा सकें तो ये हमारे पास एक तोप है जी। ये बेसिकली इंडियन फ़ौज की तोप है जो 6 सितंबर 1965 को तबाह हुई थी, और वो इसको छोड़कर इधर भाग गए थे। ये इंडियन बाकियात के तौर पर इसे इधर रखा गया है, और जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो आते हैं, इसको देखते हैं, और जो उनका जज्बा है, जो उनकी हुब्बुल वतनी है, इससे वो बढ़ती है। जो हमारे शुहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आते हैं, तो ये आगे उन्हें बाकियात, जो इंडियन बाकियात हैं, वो देख कर उनका जो हौसला है वो बुलंद होता है। अगर हम थोड़ा आगे जा सके तो आपको एक बहुत बड़ा टैंक नज़र आ रहा है। ये भी बुनियादी तौर पर इंडियन आर्मी का टैंक है, ये भी बाकियात के तौर पर इसे इधर रखा गया है। और जिस तरह मैंने बताया, 6 सितंबर एक मेले का दिन इधर होता है, मेले का समा होता है। इसमें जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग इधर आके इन चीज़ों को देखते हैं और अपना जो जज्बा है, जज्बा हुब्बुल वतनी है, उसको उभारते हैं। और जो मतलब 6 सितंबर 1965 को जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और उनकी बहादरी को सलाम अकीदत पेश करते हैं। ये टैंक अगर आप दिखा सके क्लोजली तो ये इंडियन आर्मी का टैंक है, जो कि उस तरफ से भी दिखा दें, ये बाकियात के तौर पर इधर रखा गया है। इसकी अभी वो मतलब हर साल इसको दोबारा से वो रिन्यू किया जाता है।
इसकी जो मतलब पेंटिंग है उसको दोबारा से किया जाता है। और जो आपको पूरा पार्क अगर नज़र आ रहा है तो इसमें सफाई के जो इंतज़ामात हैं उनको मज़ीद बेहतर जो रंग होने वाला होता है वो किया जाता है, ताकि जो नौजवान हैं वो हर साल आएँ और इसको एक मेले की तरह जो है वो मतलब सेलिब्रेट कर सकें, मेले का समाज जो होता है उसको देख सकें। अभी आपको मैं एक जहाज़ दिखाऊंगा, ये भी बाक़ियात में शुमार होता है। इसको भी हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो देखते हैं और आके अपने जो मुल्क है उससे मोहब्बत का इज़हार करते हैं, अपनी अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और इसके साथ जो 1965 को शहीद होने वाले नौजवान हैं, जो शहरी हैं, उनकी कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। ये जहाज़ ज़रा दिखा दें, ये भी बाक़ियात में शुमार होता है। इस जहाज़ को 6 सितंबर 1965 की यादगार के तौर पर इधर से भी ज़रा दिखा दें। 6 सितंबर 1965 की यादगार के तौर पर इस जहाज़ को भी इधर महफूज किया गया है, ताकि जो अगली नस्ल है उसको 6 सितंबर की जो कुर्बानियाँ हैं, जो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से, जो अवाम पाकिस्तान की तरफ से कुर्बानियाँ दी गई हैं, वो उनको दिखाई जा सके और उनकी जो याद है जो वो ताज़ा की जा सके। इसके अलावा भी दूसरी साइड पे इसी तरह से कुछ तोपें हैं, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो बाक़ियात के तौर पर रखी गई हैं। और इसकी जो मैंने आपको बताया रेनोवेशन का जो काम है बड़ी स्पीड से हो रहा है। और जो 6 सितंबर होगा उसमें अफ़वाज पाकिस्तान इधर आती हैं, आम लोग इधर आते हैं और दूर दराज से लोग जो इधर हैं वो आके इस दिन को मनाने के लिए, अपने अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करने के लिए आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। इसके बिल्कुल साथ एक कब्रिस्तान है, इस दीवार के पार एक कब्रिस्तान है जिसमें जो शुहदा हैं उनकी यादगारें बनाई गई हैं, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं और जो शहरी हैं वो उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर सा मैंने आपको 6 सितंबर का और जो यादगार शुहदा हैं उनके हवाले से दिखाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।